हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आज आपके सामने 5 मिनट शो के अंदर एपिसोड नंबर 6 लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो आपके सामने है वन्य जीव संसाधन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों पिछली क्लास का जो टॉपिक था काफ़ी लंबा खिंच गया और थोड़ा सा शॉर्ट समराइज के चक्कर में, है ना। हाँ, तो आज अपन लेकर के आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि 5 मिनट में कवर हो जाए। बात करते हैं वन्य जीव संसाधन में, तो भारत जो है वो विश्व की सभी जैव उपजातियों की 8% जो उपजातियां हैं वो भारत में देखने को मिलती है, जिसमें संख्या के रूप में देखें तो लगभग 16 लाख जातियां जो है देखी जाती है। दोस्तों जैव विविधता जो संरक्षण है यानी इसका कंजर्वेशन करें तो उसका क्या क्या फायदा हो सकता है। पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, यानी जो इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी जो तंत्र है, सिस्टम है, उसकी क्या बनी रहती है, डाइवर्सिटी बनी रहती है। जीवन साध्य संसाधन जैसे कि जल, वायु, मृदा, इनकी जो गुणवत्ता और इनकी उपलब्धता है बनी रहती है। जातियों में बेहतर जनन के लिए जो जेनेटिक विविधता है यानी कि जो जीन स्तर पर विविधता है वो भी बनी रहती है, इसलिए जातियों की विविधता बने रहना बहुत जरूरी है। बात करें यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो एग्जाम में छप सकते हैं। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिया हुआ डाटा है डायरेक्ट। बात करते हैं गंभीर खतरों वाले प्राणी कौन कौन से हैं, तो यहां से देखेंगे तो बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल जो है गंभीर खतरे वाले प्राणी है। इनके साथ ही साथ 3 प्रकार के मगरमच्छ एनसीईआरटी में मेंशन है, स्वच्छ जल वाले मगरमच्छ, लवणीय जल वाले और जो घड़ियाल है वो, इसके साथ ही साथ एशियाई शेर। दोस्तों ये जितनी भी जातियां हैं सब गंभीर खतरे वाली है। इनके साथ ही साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी जो है यहां पे मिलेगी कि भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडावन, हिम तेंदुए, इनके शिकार और व्यापार के ऊपर संपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध जो है यहां से लगाए जाने लग गए। 72 में भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम आया, उसके बाद ये जो है यहां पर इनके शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने लग गए। दोस्तों 2 टर्म है यहां पे जो ज्यादातर यूज होती है, फ्लोरा और फोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में डायरेक्ट छपती है। यहां ध्यान रखना है कि जो फ्लोरा होता है वो पादपों से संबंधित होता है, जबकि जो फोना है वो जंतुओं की डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं बाघ परियोजना की, जो कि 1973 में शुरुआत हो गई थी। कारण क्या रहा कि 20वीं सदी के आरंभ में जो बाघों की संख्या थी 55,000 बाघ थे। जब 20वीं सदी का आरंभ हुआ तब कितने बाघ थे? 55,000। लेकिन 1827 बाघ बच गए शेष, कितने? 1973 के टाइम में। मतलब आप देख लीजिए 60-70 साल के अंदर बाघों की जो संख्या 55,000 थी वो 1827 बच गई। भयंकर जो है इनमें कमी देखने को मिली। दोस्तों भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 में आया, जबकि बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई, ये ध्यान रखना है। भारत एवं नेपाल जो है वो 2/3 बाघों का आवास यहां पर भारत और नेपाल में देखने को मिलेगा, यानी जो इनका हैबिटेट है वो भारत में और नेपाल में देखें तो पूरी दुनिया के 2/3 बाघ जो है यहीं मिल जाएंगे। भारत में कुछ बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वन्य जीव पशु विहार यानी जो सेंचुरी राजस्थान में देखने को मिलेगी, मानस बाघ रिजर्व दोस्तों कहां देखने को मिलेगा? असम में, और पेरियार बाघ रिजर्व कहां देखने को मिलेगा? केरल में देखने को मिलेगा। दोस्तों एग्जाम में यहां से कोई सा भी एक छप सकता है डायरेक्ट, इसलिए इनको क्लियरली याद रखना है अपने को, ये एनसीईआरटी के डाटा हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, कल यानी कि 15 सितंबर को
शाम को 5 बजे जुड़ना मत भूलना, क्योंकि मैं लेकर के आऊं महा मैराथन जिसका टॉपिक है जंतुओं में जनन, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें यूट्यूब पे नहीं ऐप में कोर्स चाहिए, तो देखो 75 दिन का आपके लिए टारगेट बैच है 700 रुपए में, लेकिन उत्कर्ष के 22 वर्ष के उपलक्ष्य में आपको यहां पर UC22 कूपन कोड या यूज करने पे 700 पे एक्स्ट्रा 22% डिस्काउंट मिल रहा है, और एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज 250 रुपए में है, उस पे भी 22% डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं। कुछ बच्चे जो जेट के हैं 2025 के लिए, वो यहाँ पर 5000 वाला कोर्स जो है आपको यहाँ पर यूसी कूपन कोड लगा करके 22% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। सेम बात आरपीएससी डबलओ वैकेंसी के लिए आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कल और अपन मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक का अपन पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तब तक जुड़े रहिए उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।